माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव आज मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को एसिड बेसिस साल्ट से कॉमन साल्ट लेके चैप्टर आया हूँ। कॉमन साल्ट कैसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे सी वाटर यानी समुद्र के पानी से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और फिर कुछ कॉमन साल्ट की क्वांटिटी अर्थ के अंदर अंडरग्राउंड है, डिपॉजिट है, उसको निकाल करके कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉमन साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके सलूशन के बारे में कुछ और डिस्कशन इसमें हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, कॉमन साल्ट्स यानी सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इस सोडियम क्लोराइड को सारे बच्चे जानते हैं, जिसको रोज़ाना खाना बनते समय सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज़ आप खाते हो तो नमक मिला के खाते हो, जिसको नमक कहते हैं, साल्ट कहते हैं, जो घरों में रहता है। तो कॉमन साल्ट इज व्हाइट पाउडर विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड, especially vegetable, pulses, etc., also known as salt. The chemical name of this salt is sodium chloride, NaCl. It is a neutral salt. ठीक है। कॉमन साल्ट एक व्हाइट पाउडर होता है, देखा भी है आपने घरों में, टाटा नमक के नाम से आता है। व्हाइट पाउडर होता है, इसका यूज खाना बनाने में, विशेषकर सब्जी, वेजिटेबल, पल्सेज, दाल, अन्य चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग, इन कुकिंग वेजिटेबल्स, पल्सेज एंड अदर थिंग्स नोन एज साल्ट। इसको साल्ट ही कहते हैं, घरों में से साल्ट कहते हैं, नमक। द केमिकल नेम ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से इसका नाम जानना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आपको केमिस्ट्री के हिसाब से कहोगे तो सोडियम क्लोराइड कहोगे, जिसका फार्मूला है NaCl, रिटेन हियर NaCl, सोडियम क्लोराइड। इट इज़ अ न्यूट्रल साल्ट, हमने डिस्कशन भी किया था, क्योंकि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के हाइड्रोलिसिस से बना है, ये न्यूट्रल साल्ट है। पिछले वीडियो हमने डिस्कशन किया था कि जो साल्ट स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के हाइड्रोलिसिस से बने तो वह साल्ट हमेशा न्यूट्रल साल्ट होता है और उसका pH 7 होता है। इसके बारे में खूब डिस्कशन आपसे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड कैन बी मेड इन लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। खूब परिचित होगी। एसिड प्लस बेस इजकल टू साल्ट एंड वाटर, है ना, या बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड इजकल टू साल्ट प्लस वाटर। ये खूब जानते हैं 10th क्लास के बच्चों को, लेकिन आता है बोर्ड में लेबोरेटरी में कैसे, हाउ वुड यू प्रिपेयर कॉमन साल्ट इन लेबोरेटरी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों ले लो, NaOH एक्वस, थोड़ा पानी मिला रहे। इसी तरह से HCl उसमें मिला दो, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिएक्शन होगा तो Na इधर का और Cl यहाँ का मिल करके NaCl बन गया, जिसे आप कॉमन साल्ट कहते हो। और यहाँ पर OH बचा, यहाँ का H बचा, OH और H मिल करके H2O वाटर बन के निकल गया। तो इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, नेम रिटेन हियर। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसे सोडियम क्लोराइड, जिसे कॉमन साल्ट के नाम से आप लोग जानते हो, है ना। अच्छा, अब ये सोडियम क्लोराइड प्यारे बच्चों बना रहेगा तो इसमें पानी भी मिला रहेगा, तो तुरंत सॉलिड में थोड़ी मिलेगा, पानी भी रहेगा उसमें। तो आपको सोडियम क्लोराइड पाउडर के रूप में चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा इवापोरेट करोगे, गर्म करोगे। जब गर्म करोगे तो पानी वेपर के रूप में इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या प्यारे बच्चों? NaCl बचेगा। देखिए दोनों प्लस में है ना, ये पानी जो बना हुआ है रिएक्शन में, तो पानी में तो उसी में पड़ा रहेगा। जब आप गर्म करोगे तो ये पानी वेपराइज हो जाएगा, वेपर के रूप में चला जाएगा, NaCl बचा रहेगा। तो ही यहाँ पर बताई जा रही है बात कि दिस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फार्म्ड हियर कैन बी इवापोरेटेड टू ऑब्टेन सॉलिड सोडियम क्लोराइड, यानी सॉलिड सोडियम क्लोराइड पाउडर के रूप में पाना है तो
उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। हीट इसलिए करते हैं कि पानी जो इसमें पड़ा हुआ है वो इवापोरेट हो जाए और केवल केवल आपको NaCl मिल जाए। इन लेबोरेटरी NaCl कैन नॉट बी मेड ऑन लार्ज स्केल। लेबोरेटरी में आपको केवल सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, लर्निंग के लिए थोड़ा बहुत आप NaCl बना सकते हैं। लेकिन जहाँ इतना ज़्यादा प्यारे बच्चों ज़रूरत है, पूरे देश को ज़रूरत है, पूरे कंट्री को ज़रूरत है, लार्ज स्केल में बनाना है, तो इंडस्ट्रियल लेवल बनाया जाता है। तो NaCl इज प्रेजेंट इन नेचर इन एबंडेंस। तो इस तरह से नेचर में भी NaCl पड़ा हुआ है। सोडियम क्लोराइड नेचर में है बहुत ज़्यादा। नेचर क्या है आपका यहाँ पर NaCl के लिए? सी वाटर है, समुद्र का पानी, सी वाटर। इन सी वाटर अकर्स इन सॉलिड फॉर्म एज पानी में, समुद्र के पानी में पाया जाता है, और सॉलिड फॉर्म में रॉक साल्ट में पाया जाता है। सी वाटर में डिजॉल्व कंडीशन में पाया जाता है और रॉक में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो आगे देखिए और क्या है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, चूंकि सी वाटर की बात है तो सी वाटर में यह कॉमन साल्ट आपका डिजॉल्व रहेगा। तो अब उसको क्या करते हैं कि ले आते हैं सी वाटर को, खूब बॉयलर में खूब मतलब उबालते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। इतना उबालते हैं कि उसका पानी क्या हो जाए, वेपर के रूप में निकल जाए, इवापोरेट हो जाए। इसके बाद इसको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के बाद उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटी रहती हैं, उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिर आयोडीन मिला देते हैं ताकि गोइटर नाम का बीमारी ना होने पाए थायरॉक्साइन ग्लैंड के लिए, जो है, जो कि आप बायो में पढ़ते हो। तो देखिए, कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स मेनी डिजॉल्व्ड साल्ट इन इट। समुद्र के पानी में देखा जाए, सी वाटर में देखा जाए, ढेर सारा, इसीलिए तो उसका पानी साल्टी होता है, खारा होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें साल्ट डिजॉल्व रहता है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। सी वाटर का बहुत ज़्यादा इवापोरेशन कराया जाता है। जब इवापोरेशन कराया जाता है तो जो वाटर का क्वांटिटी है इवापोरेट हो जाएगा, साल्ट बच जाएगा। देन इट इज प्योरीफाइड। इवापोरेशन के बाद उसको प्योरीफाई करते हैं, उसमें जो कुछ इम्प्योरिटी रहती है उसको हटा दिया जाता है। प्योरीफाई करने के बाद प्यारे बच्चों उसको आयोडाइज्ड किया जाता है। आयोडाइज्ड किया जाता है ताकि आयोडीन की मात्रा हो जाए और हमारे गले में गोइटर, जिसको घेंघा कहते हैं, गोइटर रोग ना हो, जिसको आप बायोलॉजी में कहते हो आयोडीन की कमी से जो है गोइटर बीमारी हो जाती है। तो ये इंडस्ट्रियल फॉर फाइनल यूज, जो फाइनल यूज माने पब्लिक यूज के लिए इसको पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। ये कॉमन साल्ट हुआ सी वाटर से। लेकिन कॉमन साल्ट प्यारे बच्चों जमीन के अंदर भी, ग्राउंड के भीतर भी पाया जाता है, रॉक साल्ट में। रॉक साल्ट में हर जगह नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ जगहों पाया जाता है। तो द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन साल्ट फाउंड इन द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड रॉक साल्ट्स। रॉक साल्ट इज यूजुअली ब्राउन कलर के। रॉक साल्ट ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट। इनका कलर ब्राउन इसलिए होता है कि इसमें इम्प्योरिटी रहती हैं। रॉक साल्ट इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स एंड जस्ट लाइक कोल। इसका जो है अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, अंडरग्राउंड से इसको खोदा जाता है। जैसे कोयला की खुदाई होती है, माइनिंग की जाती है, उसी तरह से रॉक साल्ट की भी माइनिंग की जाती है। इसके बाद निकालने के बाद इसकी भी इम्प्योरिटी वही प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। इसको प्यूरिफाई करेंगे, आयोडाइज्ड करेंगे, इसके बाद फाइनल यूज के लिए तैयार कर लेते हैं। तो यूज तो आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है आपको। अगर यूजेज आ जाए तो कैसे लिखेंगे रॉक साल्ट का, अरे सॉरी कॉमन साल्ट का। कॉमन साल्ट का यूजेज कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों NaOH बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन साल्ट से ही बनता है। सोडियम कार्बोनेट भी बनता है कॉमन साल्ट से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनाया जाता है कॉमन साल्ट से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, ये सब कॉमन साल्ट से बनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी कॉमन साल्ट से बनाया जाता है। हाइड्रोजन तैयार किया जाता है, क्लोरीन तैयार की जाती है, सोडियम मेटल भी इसी से निकाला जाता है। इस तरह से और तो और। अब घरों में आ जाइए। कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड
रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी फॉर वर्किंग नर्वस सिस्टम, खाना पकाने में किया जाता है। हमारे शरीर को भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा सा काम कर सके। फूड डाइजेशन मेकिंग पिकल्स, अचार, पिकल मीन्स अचार, फूड के डाइजेशन में भी इसका काम होता है। और अचार बनाने में बहुत ढेर सारी चीज़ों को यहाँ तो हमने लिमिटेड कर दिया है, तो इतने यूजेज हैं। और ढेर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका ज़्यादा यूज है कॉमन साल्ट का। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने मित्रों में, दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।